औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दो औरतें का वाक़या। बुखारी शरीफ में एक किस्सा लिखा हुआ है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो औरतें अपना एक बच्चा लिए एक जंगल की तरफ सफ़र कर रही थीं। दोपहर का वक्त था। चलते चलते ये दोनों औरतें बहुत ज़्यादा थक गईं और एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगीं। दोनों औरतें बहुत ज़्यादा थकी हुई थीं, तो थकान की वजह से इन दोनों को नींद आ गई और इन दोनों के बच्चे अपनी अपनी इन्हीं माँओं के गोद में थे। जब ये दोनों औरतें सो रही थीं, तभी अचानक वहाँ एक भेड़िया आ गया और उन दोनों औरतों में से एक बड़ी औरत का बच्चा अपने मुंह में दबाकर दूर भाग गया और उस भेड़िए ने उस बच्चे को मार दिया। जब ये दोनों औरतें सोकर उठीं तो बड़ी औरत ने देखा कि मेरा बच्चा भेड़िया उठा कर ले गया है, तो उसने सोचा कि मेरा बच्चा तो मर ही चुका है, इसलिए अब मैं झूठ बोलकर इस छोटी औरत का बच्चा ले लूं। ये औरत कमज़ोर भी है और यहाँ जंगल में किसी ने देखा भी नहीं है कि वो भेड़िया किस औरत का बच्चा ले गया है। इसलिए उस बड़ी औरत ने बढ़कर छोटी औरत का बच्चा उठा लिया और शहर की तरफ भागने लगी। जब शहर पहुंचकर लोगों ने देखा कि दो औरतें आपस में लड़ रही हैं, तो लोग उन औरतों की मदद करने के लिए आगे आए। लोगों की भीड़ जमा हो गई और वो बड़ी औरत चीख चीख कर रोने लगी और लोगों के सामने झूठ बोलते हुए कहने लगी कि देखो, ये मेरा बच्चा है, और ये औरत दावा कर रही है कि वो मेरा बच्चा नहीं है बल्कि इसका बच्चा है। अरे, इसका बच्चा तो जंगल में भेड़िया खा गया और अब ये औरत चाहती है कि मेरे बच्चे को हड़प ले और मुझे मेरे बच्चे से जुदा कर दें। दोनों औरतें आपस में लड़ रही थीं। लड़ते लड़ते झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों औरतों के दरमियान कैसे फैसला किया जाए कि उनमें से कौन सी औरत सच बोल रही है, कौन सी औरत झूठ बोल रही है, क्योंकि हर औरत ये दावा कर रही थी कि मैं ही इस बच्चे की माँ हूँ। तो आखिर में लोगों ने कहा, चलो तुम दोनों इस वक्त बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचो, वही इस बात का फैसला करेंगे कि ये बच्चा किसका है। सारे लोग उन दोनों औरतों को लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे। हज़रत दाऊद ने दोनों औरतों का केस मालूम किया और वजह पता करी झगड़े की कि क्या वजह है, और फिर इन दोनों औरतों से पूछा कि आखिर ये बच्चा किसका है। तो दोनों में से बड़ी औरत की ज़ुबान बहुत तेज़ थी और छोटी औरत बेचारी ज़्यादा बोल भी नहीं पाती थी। इसलिए बड़ी औरत ने दरबार में चिल्लाना शुरू कर दिया और बहुत तेज़ आवाज़ में बोलकर ख़ुद को माँ साबित कर दिया। और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपना फ़ैसला कर दिया कि ये लड़का इस बड़ी औरत का ही है और यही इसकी माँ है। वो छोटी औरत बेचारी दरबार में खड़ी होकर रो रही थी और अपनी इस बात को साबित नहीं कर पा रही थी कि आखिर उसे मजबूर होकर अपना बच्चा उस औरत को देना पड़ा। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चे के बगैर सुकून कैसे मिल सकता है। 10 दिन गुजर गए तो फिर से छोटी औरत उस बड़ी औरत के घर के सामने जाकर रोने लगी और चीख चीख कर कहने लगी कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, और मैं इसके बगैर मुझे रातों में नींद नहीं आती। मेरा खाना पीना हराम हो चुका है और मेरा सब कुछ लुट चुका है। मेरा बच्चा ही मेरी ज़िंदगी है। तुम मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। वो बड़ी औरत फिर से लड़ने लगी और कहने लगी कि ए औरत, जब बादशाह ने फैसला कर दिया है तो तुम मेरे घर पर क्यों आई हो। ये मेरा ही बच्चा है और मैं इसे कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। वो बड़ी औरत झूठ बोल रही थी, लेकिन वो छोटी औरत करती भी तो क्या करती। दोबारा से फिर दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा और जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ा तो सारे मोहल्ले वालों ने उन दोनों औरतों को लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे। उस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने दरबार में मौजूद ही नहीं थे,
तो वो किसी काम से दूसरी जगह गए हुए थे, तो उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने दोनों लोगों ने इन दोनों औरतों का पूरा किस्सा सुनाया और कहा कि ए हमारे बादशाह सलामत, इन दोनों के औरतों के बारे में पहले ही फैसला हो चुका है, लेकिन ये छोटी औरत है कि मानने को तैयार ही नहीं हो रही है और दिन रात इस बड़ी औरत के दरवाजे पर आकर रोती रहती है और कहती रहती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें सुनी और पूरा झगड़े का किस्सा सुना, तो उन दोनों औरतों से कहा कि जब मेरे बाप ने एक बात का फैसला कर दिया तो तुम कौन होती हो उस बात को टालने वाली। अगर मैंने भी दोबारा फैसला किया और किसी एक औरत के बारे में ये हुक्म दे दिया कि ये बच्चा उसका है, तो दूसरी औरत फिर से लड़ना शुरू कर देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस केस में तुम दोनों के साथ एक ऐसा इंसाफ करूँ कि इस फैसले की फिर ज़रूरत ही ना पड़े। छोटी औरत इस बात को सुनकर घबरा गई। छोटी औरत ने घबरा कर पूछा कि ए बादशाह सुलेमान, कि आप ऐसा क्या फ़ैसला करना चाहते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दरबारी को हुक्म दिया कि जाओ उस बड़ी औरत की गोद से वो बच्चा ले आओ और मेरे सामने इस तख्त पर लिटा दो। वो दरबारी गया और उस बड़ी औरत की गोद से बच्चे को ले आया और हज़रत सुलेमान के सामने एक तख्त पर लिटा दिया। वो दोनों औरतें खड़ी ये मंजर देख रही थीं और सोच में पड़ी थी कि आखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसा क्या फ़ैसला फरमाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक सिपाही को पास बुलाया और उसकी तलवार हाथ में लेते हुए कहा कि मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दूंगा, एक टुकड़ा तुम रख लेना और एक टुकड़ा तुम रख लेना, ताकि फ़ैसला बराबर का हो जाए। ये सुनकर बड़ी औरत तो खामोश रही, लेकिन छोटी औरत चीख चीख कर रोने लगी और हज़रत सुलेमान ने जैसे ही तलवार उठाकर उस बच्चे की पीठ पर रखा तो छोटी औरत दौड़ती हुई आगे बढ़ी और उस बच्चे के ऊपर लेट गई। और वो छोटी औरत कहने लगी कि ए बादशाह सलामत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं झूठ बोल रही हूँ, ये बच्चा इसी बड़ी औरत का है और आप इसको ही दे दें, ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं अपने मुकदमे को वापस लेती हूँ और हाँ, मैं कभी इस बच्चे के बारे में मुताबला नहीं करूँगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नज़रें उठाकर देखा तो बड़ी औरत बिल्कुल खामोश खड़ी थी। उसके ऊपर इस बच्चे के कटने का कोई भी शायद गम भी नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि इन दोनों औरतों में से इस बच्चे की असली माँ कौन है। वो बड़ी औरत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उस बच्चे को उठाने लगी, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस और बड़ी औरत को बहुत तेज़ डांटा और कहा, तू झूठी औरत है, चल पीछे हट जा और तू झूठ बोल रही है। ये काम मैंने सिर्फ यही जानने के लिए किया था कि आखिर इस बच्चे की असली माँ कौन है, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैंने देखा कि ये छोटी औरत दौड़कर इस बच्चे के ऊपर आकर लेट गई और मुझसे झूठ कहने लगी कि मैं इस बच्चे की माँ नहीं हूँ। इसका मतलब साफ है कि ये छोटी औरत ही इस बच्चे की माँ है। तभी वो अपने बच्चे का कटना बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने ये सोचा कि चलो मैं अपने बच्चे को किसी दूसरी औरत के हवाले कर दूंगी, कम से कम मेरा बच्चा ज़िंदा तो रहेगा। अगर मेरा बच्चा मर गया तो वो किसी को भी नहीं मिलेगा, अगर ज़िंदा रहा तो कम से कम मैं उसे कभी कभी देख तो लिया करूँगी। फिर इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो बच्चा उठाकर उस छोटी औरत की गोद में रख दिया और कहा, जा, मैंने फ़ैसला कर दिया कि ये बच्चा तेरा ही है।